अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। दिन भर के समाचारों के कार्यक्रम बस इतनी सी बात के साथ मैं हूं शेखर त्रिपाठी। शुद्ध हिंदी भाषा, अल्प समय में अधिक समाचार देखने हेतु सब्सक्राइब करें अखंड मंथन। तो चलिए आरंभ करते हैं। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में क्या चल रहा है और भारत तालिबान को लेकर क्या सोच रहा है, क्योंकि जब से चीन और रूस जैसे देशों ने तालिबान शासन को मान्यता प्रदान की है तब से भारत धर्म संकट में फंस गया है। उधर तालिबान को लेकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी प्रदान की। सूत्रों के अनुसार अभी भी भारत का स्टैंड वेट एंड वॉच की स्थिति में है और सर्वप्रथम सरकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने में लगी है। उधर अमेरिका भी 31 अगस्त से पूर्व अपने लोगों को निकालने के प्रयास में है, क्योंकि 31 अगस्त के पश्चात तालिबान का आधिपत्य काबुल एयरपोर्ट के निकट बढ़ता ही जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर कोहराम मचा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का एक बड़ा संकट बताया है और उसने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट के अब्बे गेट, ईस्ट गेट और नॉर्थ गेट पर हट जाने के लिए कहा है। इधर भारत भी बचाओ अभियान ऑपरेशन देवी शक्ति के अंतर्गत 24 भारतीय एवं 11 नेपालियों को भारत ला चुका है, किंतु मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 80 अफगानी सिखों को तालिबान ने भारत आने से रोक दिया है। उन्हें पवित्र धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को भी भारत लाने नहीं दिया। उधर तालिबान को लेकर भारत सरकार भले ही अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कर रही है, किंतु भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तालिबान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि की या पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र भारत के विरुद्ध रचा तो भारतीय वायुवीरों को कश्मीर से काबुल की 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में देर नहीं लगेगी। हमारे जवान काबुल में घुसेंगे और तालिबानियों को घर में घुस कर मारेंगे। श्री रावत ने कहा कि तालिबान 20 वर्ष पश्चात भी नहीं बदला है और कंधार अपहरण में उसकी बड़ी भूमिका रही थी। श्री रावत के अनुसार तालिबान से निपटने के लिए कंटिजेंसी प्लान तैयार है और आवश्यकता पड़ते ही हम शत्रुओं पर धावा बोल सकते हैं। इस बीच तालिबान के विरोध में युद्ध लड़ रहा नॉर्दर्न अलायंस एवं तालिबान के मध्य एक दूसरे पर आक्रमण न करने को लेकर एक समझौता हुआ है। इधर तालिबान सरकार बनाने के प्रयास में तालिबान के सबसे खूंखार आतंकी मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को अंतरिम रक्षा मंत्री बनाया गया है। इस आतंकी को अमेरिका की अगुवाई वाली नाटो सेना ने 2001 में जाकिर को गिरफ्तार किया था और 2007 तक ग्वांतनामो की जेल में बंद रखा था। ग्वांतनामो बे जेल क्यूबा में स्थित हाई सिक्योरिटी जेल है। यहाँ खुखार और हाई प्रोफाइल आतंकियों को रखा जाता है। उधर अमेरिका ने चेतावनी दी है कि काबुल से एयरलिफ्ट किए गए 100 अफगानियों का संबंध ISIS जैसे आतंकी संगठनों से हो सकता है। ये लोग इंटेलिजेंस एजेंसी की निगरानी लिस्ट में हैं एवं ऑटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से इन लोगों की पहचान की गई है। उधर तालिबान का दावा है कि विद्रोही गुट नॉर्दर्न अलायंस के 300 लड़ाकों ने तालिबान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इधर काबुल पर तालिबान के आधिपत्य के पश्चात अभी तक 87,900 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। अफगानिस्तान से बाहर निकलने की इच्छा लिए हुए देश समेत विदेश के नागरिक भी काबुल एयरपोर्ट पर एकत्रित हो रहे हैं। खाने पीने की वस्तुओं की ऊंची मांग के चलते काबुल एयरपोर्ट पर पानी की एक बोतल $40 यानी लगभग 3,000 रुपये और एक प्लेट चावल $100 यानी लगभग 7,500 रुपये में बिक रही है। यदि कोई पानी की बोतल या खाना खरीदना चाहे तो उसे अमेरिकी डॉलर में ही भुगतान करना होगा, ना कि अफगानी करेंसी में। एक और तालिबान में भागदौड़ मची है। उधर विभिन्न देश तालिबान के प्रति अपनी राय प्रतिदिन परिवर्तित कर रहे हैं। पहले रूस ने तालिबान की प्रशंसा में कहा था कि तालिबान के प्रशासन में अफगानी नागरिक सुरक्षित हैं, किंतु वह अपने बयान से पलट गया है। बुधवार को राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि तालिबान के साथ ही साथ इस्लामिक स्टेट के होने से आतंकी हमले का संकट बढ़ गया है। नागरिकों की निकासी पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 500 से अधिक लोगों को निकाला गया है, जिसमें रूस के साथ ही साथ बेलारूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और यूक्रेन के नागरिक सम्मिलित हैं। यही नहीं, अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तजाकिस्तान में उसने अपने टैंक भी तैनात कर दिए हैं और युद्धाभ्यास कर रहा है। रूस के रुख में ये बदलाव गंभीर खतरे का भी संकेत दे रहा है। तालिबान में मचे भीषण संग्राम के मध्य सबसे अधिक हमले महिलाओं एवं बच्चों पर हो रहे हैं। इसको लेकर तालिबान ने सफाई देते हुए कहा कि उनके लड़ाके महिलाओं का सम्मान करने हेतु प्रशिक्षित नहीं हैं, अतः कामकाजी महिलाएं अभी घर से ना निकलें।
इधर पंजशीर में तालिबान एवं नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के मध्य हो रहे संग्राम से तालिबान के साथ पाकिस्तान भी घबरा गया है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को साधने की जिम्मेदारी दी है। कुरैशी बुधवार को तालिबानियों के समर्थन में पड़ोसी देशों को साधने में जुट गए। इसी श्रृंखला में कुरैशी तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान ने कुरैशी से कहा कि अफगानिस्तान में ताजिक मूल के 46% लोग रहते हैं। तजाकिस्तान ऐसी सरकार को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व ना हो। उन्होंने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान में ताजिक मूल के लोगों पर निशाना साधा जा रहा है। पंजशीर घाटी में भी अधिकतर ताजिक मूल के ही लोग रहते हैं।